अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, लाहौर प्रेस क्लब के सामने यहाँ पे एक फ़ैमिली खड़ी है और ये किस वजह से खड़ी है, क्या इनकी मजबूरी है जो यहाँ पे रोड पे खड़े होके ये इमदाद मांग रहे हैं, इन्हीं से जानती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसीम बीबी। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, किस वजह से अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे खड़ी हैं? गुर्बत की वजह से परेशानी, मजबूरी। बेटियां जवान हैं, दो बेटियां जवान हैं, तेरी तरह हैं। दो बेटी हैं? दो बेटियां जवान बेटियां, दो ना, एक की शादी की है, उनका 3 बच्चे हैं, उसका खामन शादी कर गया है दूसरी औरत नाल, तो खर्चा वगैरह कुछ नहीं देता। साल हो गया, 3 उनके बच्चे ने, तकरीबन 10 साल का बेटा है, बेटियां छोटी हैं, छोटी बेटी 4 साल की है। तो अपने मेरे 10 बच्चे हैं। आपके 10 बच्चे हैं? हाँ, तो ये ना बड़ा बेटा ज़ैनी मजदूर है, तो दूसरे ये हैं, एक तो बड़ा है जो जरा ना तकरीबन 2 साल बड़ा है, तो ये बड़े तो छोटा जेड़ा है ना वो भी ज़ैनी मजदूर है। दोनों बेटे जो बड़े हैं ज़ैनी मजदूर हैं, छोटे बेटे बाकी बच्चों की उम्रें क्या हैं? तकरीबन 23-24 साल का है बड़ा बेटा। ये जो है 24 साल का? हाँ, अच्छा। तो इनके तो पहले बेटी है, बाद ये है वो जरा ज़ैनी मजदूर है, इनके तो छोटा वो भी घर है, तो इनके तो बड़ा है वो बड़ा बेटा जरा है सही है, 2 साल बड़ा है। ये है एक मावन देता नहीं ना जो कोई सारा सहारा। रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग? जलालपुर पीर आले के। ये कहाँ पे है? जी, ये कहाँ पे है? मुल्तान, जिला मुल्तान में है। अच्छा, मुल्तान के रहने वाले हैं। वहाँ से लाहौर आए हैं आप लोग? जी, हम पहली दफा आए हैं, कभी नहीं आए। और आने की वजह क्या थी? आज आने की वजह ये जो हमारे मकान है ना किसी वक्त भी गिर सकते हैं, जो हमारे बच्चे मर सकते हैं, और 2 बेटियां की शादी करनी है। खामन कोई काम कर नहीं सकता, कोई रोजगार है नहीं, भूख की वजह से आए हैं। नहीं, तो मुल्तान से आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे मतलब कोई ना कोई मकसद तो होगा ना, किसी ने बुलाया है, कोई इमदाद करने के लिए बुलाया किसी है? ने नहीं बुलाया, ना कोई आया ना किसी ने बुलाया है। तो फिर आप वैसे क्यों आ गई हैं? आए तो आए, अपनी आस गिन के आए ना, तो आस पूरी नहीं हुई है, चला गए हमजे शरीफ को। किस पे आस लगा के आई हैं आप? शबाज शरीफ और मरियम। जब मरियम पास वक्त था ना तो कहती थी मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, हमारी बेटी तो किसी की बेटी है, ये पाकिस्तान की नहीं है, तो हमारी मजबूरी समझे, हमसे मुलाकात करे, हमारे मसाइल हल करे। हमारी वज़ीर आज़म से मिलने के लिए यहाँ पे आई हैं ताकि वो आपके मसले को सुने और आपके मसले पे थोड़ी सी गौरसानी करें। जी, पूरी अवाम और वज़ीर आज़म मरियम नवाज, इनसे आस लगा के आई हूँ कि पूरी अवाम भी हमारी राब्ता करने की कोशिश की है उनसे, उनको एप्लीकेशन वगैरह लिखी है आपने? लिखी है, सुबह गए हैं, कोई बंदा आगे जाने भी नहीं देता हमसे कि न गए हैं उन दफ्तर, कोई आमन भी नहीं देता, तो वापस वाला है साढ़े को लिखी लाती दरखास्त, कोई नहीं सुनता। तो हम काफी दिन के थे, 3-4 दिन से बैठे हैं। यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं आप लोग? फुटबॉल पर, फुटपाथ पर रह रहे हैं। खा पी किस तरह से रहे हैं? दरबार से ले आते हैं, किसी टाइम मिलता है किसी टाइम नहीं मिलता, तो भूखे सो जाते हैं। तो इसीलिए आए हैं कि सारी मजबूरी है ना जो है हल करें। तो क्या आप खुद कोई काम कर लें? अगर बच्चा जो है बड़ा वो ज़हनी माजूर है, बच्चियाँ तो हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हैं ना? बच्चे हम ऐसे, हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देता जो बच्चे किसी के घर दिया काम करने वास्ते भेजें। आज हालात को देखे तो मैं खुद यरकान अपने हाथ का करके जो खाना है वो बेहतर नहीं है, लेकिन किसी से मांग के खा लेना वो बेहतर है। नहीं, वैसे कोई मसले ऐसे बने हैं हमारे खानदान में, बच्चे नौकर खड़ाई हैं तो काफ़ी मसले बने हैं, तो हम भूखे मर सकते हैं, बच्चियों को नौकर नहीं। किन मसाइल का सामना करना पड़ा है? ये हेपेटाइटिस सी की मरीज़ हैं और पट्टों का इसको खिंचा हुआ है, ये वो मजदूरी के काबिल भी नहीं है, ना ही मेरा जी भी नहीं चाहता कि मेरी बीवी जो है ना वो लोगों के घर में झाड़ू बारी दे। वो आप क्यों नहीं काम करते हैं, मतलब आप क्यों कुछ काम कर लें? मेरा जो सियाचिन ग्लेशियर से जख्मी हुआ था अपने साथी की जान बचाते हुए, और वो मेरी आंतड़ी। आर्मी रिटायर्ड हैं आप? जी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मेरी 13,000 पेंशन है। 13,000 से हम 14 बंदे 15 बंदे बनते हैं, वो उससे हम किस तरह गुजारा करें? 5 बेटियां 5 बेटे हैं, बेटे जो है वो काम के काबिल नहीं है, माजूर है ज़हनी, और उसमें पेंशन आपकी आती है लेकिन उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे कोई जरिया रोजगार कमा सके? एक निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था, कुछ वहाँ से आ जाता और पेंशन से हम जो है ना वो
गुजारा करते हैं, इतनी मजबूर हो गया। जो प्राइवेट स्कूल में आप काम करते थे, क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटी करता था। वहाँ पे किडनी का मसला हुआ, मेरी एक बाएं साइड पे जो है ना उसमें स्टोन है, गुर्दे में पत्थर है, और जिससे जो मैं CMH मुल्तान में एडमिट रहा हूँ, वहाँ से जब गया तो उन्होंने मुझे नौकरी से भेज दिया था, तो उन्होंने और बंदा रख लिया। अभी मैं इतने मजबूर हूँ कि मैं वो कुछ नहीं करता, तो मैं हमारे पास मरने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, या जहर खा के मर जाएंगे या कहीं और। क्या आप बिल्कुल भी मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कहीं भी नहीं कर सकते हैं? कोई ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत भी काम कर सकें? मैं सिक्योरिटी के स्कूल में करता रहा हूँ बेटी, मेरी अभी वो छोटा शहर है और घर। ठीक है, आपके शहर में अब कोई ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आप आए हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लें। बेटियां जवान बैठी हैं, आज बुरा वक्त है, आपको पता है, आप भी हमारी बेटियां हैं। वो इतने वहाँ जो इलाका डेंजरस है और वो ख़तरनाक लोग हैं, रात को ख़तरा होता है, हमारी जानों को भी ख़तरा होता है। तो इसलिए जो है ना मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे घर जाता है, फिर वो सारी औलाद को भी वो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, मकान गिरने वाले हैं, इतनी हालात हो गई है, कभी किसी वक्त भी कुछ हादसा हो सकता है। और मैं किस तरह का हादसा हो सकता है? हमारे मकान गिर सकते हैं, बस ये फैमिली है सारी ख़त्म हो जाएगी, और तो मेरे कुछ नहीं है, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा जहाँ पे ड्यूटी करूंगा, या इनको वो इनकी हिफाजत करूंगा, तो फिर खुद जो है ना वो भी सारे हम जाते हैं। अगर बाहर निकलता हूँ तो फिर घर गिरता है, तो फिर भी ये जाते हैं, मैं बच जाऊंगा। क्या चाहते हैं अभी आप? हुकूमत हमारी इतना माली इमदाद करे, मुझे ऑटो रिक्शा अगर दिलवा दे हुकूमत, या वहाँ मुखीर हजरात जो है, जिससे मैं अपने को रोज़गार हलाल रोज़गार कर सकूँ। मैं आदी नहीं हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ये मेरा पहला मौका है। इसी उम्र में बुढ़ेपे में मैं आया हूँ और मजबूर हो गए, बस होकर आया हूँ, फुटपाथी पे रह रहे हैं, कभी भूखे सो जाते हैं। वहाँ पे भी हमारे साथ यही होता था, आज भी यहाँ पे। आपका नंबर क्या? अपना नंबर बोल के बताएं। जी 0303 92 78 072। जी नाज़रीन, आपने इन फैमिली की बात सुनी कि अंकल जो हैं आर्मी रिटायर्ड हैं, जो पेंशन उनके साथ इनके गुजारा नहीं होता है। इनका कहना है कि घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाक़िस हालत में है कि किसी टाइम भी वो गिर सकता है। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप इनकी मदद कर सकते हैं, जैज़ कैश जैसे भी आप करना चाहें, ताकि ये फैमिली खुशहाल तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।